हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मुकेश ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जो क्लास 10 से है। यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोस्तों समीकरण हमने पहले से दे रखे हैं। यह क्लास 10 से गणित का एनसीईआरटी मैथ का बुक से है। और देख सकते हैं समीकरण पहला क्या है, x प्लस में y बराबर में 5 है। सेकंड समीकरण क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर में 4 है। दोस्तों देखिए समीकरण में होता क्या है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है। दो चर जैसे कि x और y वाले, जितना भी x और y होता है, अंग्रेजी का जो भी अल्फाबेट होता है उसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, याद रहे। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें जो करना है दोस्तों, इसमें हमें x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, क्या तो x और y का मान। और कौन सा विधि कह रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। फ्रेंड्स यह हर एक साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, लगभग 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, समीकरण दो चर वाले रखिए समीकरण को आप चार प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो हमने दे रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। और इसका तीसरा आप बोल सकते हैं वज्र गुणन से और तुलनात्मक विधि से। तो दो विधि हम आज जानेंगे। दो विधि जो बचेगा वो अगले वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसलिए जब तक वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो फिर समझेंगे नहीं। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले से दे रखे हैं। क्या है, पहला समीकरण आपको x प्लस में y बराबर में 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। सेकंड समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल में 4 है। ये फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकंड इक्वेशन, मतलब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख देते हैं इस तरह से, पहला समीकरण। दोस्तों यहाँ पे हमने समीकरण लिख दिया और यह क्या है, तो दूसरा समीकरण है। दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा और इस तरह से आपको लिखते भी चलना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, तो पहले विलोपन विधि कहा जा रहा है तो हम पहले विलोपन विधि को ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं विलोपन विधि से। ठीक है दोस्तों, विलोपन विधि से। दोस्तों ये आपको यहाँ से है ना बहुत ही आसान, मतलब इजी ट्रिक से हम बताएंगे विलोपन विधि को। तो पहले हम यहाँ पे समीकरण को लिख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण को फिर से हम लिखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे है x है प्लस में y है बराबर में 5 है। ठीक है दोस्तों, ये पहला समीकरण था। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला समीकरण। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ सेकेंड समीकरण क्या है, 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड समीकरण। दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है, देखिएगा, जैसे यहाँ पहला समीकरण है ना दोस्तों, यहाँ पे तो पहला समीकरण में आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि समीकरण को आपको लिख लीजिएगा। ठीक है पहले। तो चलिए हम समीकरण को इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, गुना का चिन्ह आप दे दीजिएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा दोस्तों, देखिएगा, हमको पहला समीकरण को सॉल्व करने के लिए समीकरण दूसरा का एक सा गुणांक का उठा के यहाँ पे हम रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण एक सा गुणांक क्या होगा, ये 2 होगा, क्योंकि गुणांक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो चर मान के जो बगल का जो अंक होता है उसको हम गुणांक कहते हैं। एक सा गुणांक 2 होगा, तो 2 हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम ये पहला समीकरण को सॉल्व करने के लिए उसके बाद चल सकते हैं सेकंड समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 का जो एक सा जो गुणांक हुआ, क्योंकि हमने जो पहला समीकरण में जो एक सा गुणांक दूसरा समीकरण का डाले हैं ना, इसी तरह से सेकंड समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहला समीकरण का एक सा गुणांक हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक से बगल में मान लीजिए कुछ नहीं दोस्तों, तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 जो होता है भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझिएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं किस तरह से, तो देखिए गुना करेंगे। जैसे यह 2 है, यहाँ पे x है, तो 2 को अगर x से गुना करते हैं फ्रेंड्स तो कितना होगा, तो 2x होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2x, फिर प्लस है, प्लस दे देंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2 है। 2 को अगर y से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, तो 2y होता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2y बराबर में 5 के 2 से करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है। दोस्तों है ना आसान, बहुत ही आसान है। उसके बाद देख सकते हैं सेकंड समीकरण सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 को अगर 2 से गुना करते हैं कितना होगा, 2x से कम 2x। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन देंगे और 3y एकम 3y। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, 4 1 जा 4 होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस तरह से घेर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज जरूर लिखिएगा, विलोपन विधि में क्या करना होगा, यहाँ पे जरूर लिखिएगा घटाने पर। एक तरह से यहाँ भी देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी एक थर्ड समीकरण हो जाएगा, ये फोर्थ समीकरण हो जाएगा। तो चाहे हम ये आप मान है तो आप लिख लीजिए, और नहीं अगर इच्छा होगा तो नहीं लिखिएगा। तो चलिए थर्ड हो गया और यह 4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 समीकरण और क्या होगा 4 समीकरण को घटाने पर
दोस्तों ये समीकरण को है ना 3 और 4 को हम घटाएंगे। कैसे घटाते हैं, तो आपको एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक फेस में दिखेगा ना उसे आप कैंसिल कर दीजिएगा। जैसे एक फेस में क्या हुआ 2x है, यहाँ पे 2x है, तो चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। एक ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, जो प्लस प्लस होता है ना चिन्ह विलोम में क्या होता है उल्टा होता है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे मतलब घट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, समझ सकते हैं। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा प्लस करना होगा, क्योंकि विलोपन विधि में जो है ना चिन्ह जो है ना विलोम होता है उल्टा होता है। तो चलिए प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हम प्लस करेंगे और यहाँ पे जोड़ते हैं तो 3 2 कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 वही लिख देते हैं बराबर में। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में 6 है और प्लस में 4 है, तो प्लस प्लस क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि चिन्ह आपको यहाँ पे विलोम मानकर चलना है, ठीक है। और उसी तरह से सॉल्व करेंगे फिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 में से 4 घटता है दोस्तों, तो कितना होगा 6 होगा, है ना आसान। तो चलिए यहाँ से अब क्या करते हैं दोस्तों, तो हम y के मान निकालते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 और y का क्या चीज का संबंध है, गुना का है। आप समझते हैं कि फ्रेंड्स जो गुना का संबंध होता है बराबर को उस पर जाता है तो भाग में होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, y बराबर में कितना, ये 6 है, 6 लिखते हैं। यह देखिए y जो y के साथ में है क्या है आपको 5 है, तो 5 जो है बराबर के इस पर आता है तो कितना होगा बट्टे में हो जाएगा, मतलब जो गुना में होगा बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में होगा, और जो अगर बराबर से पहले अगर गुना में कोई संख्या होता है बराबर के उस पर जाता है तो क्या होता है भाग में होता है। तो यहाँ पे गुना में था तो हमने बराबर के इस पर लाया तो ये भाग में हो गया, और यह y के मान आपका निकल आया। दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ से बहुत ही आसान है। अब ये जो y का मान है आप क्या कर सकते हैं, ये y का मान आप सेकेंड समीकरण या फर्स्ट समीकरण में आप मान डाल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सेकेंड समीकरण में मतलब समीकरण 2 में हम y का मान डालेंगे 6/5। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरह से, जैसे लिखेंगे इस तरह से, समीकरण क्या है 2 में y का मान कितना है फ्रेंड्स, देख सकते हैं y का मान आपको 6/5 है रखने पर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे रखने पर। दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समीकरण क्या है, आपको दो समीकरण है, मतलब दूसरा समीकरण जो है 2x माइनस में 3y बराबर में 4 है। यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ x होगा वहाँ पे 6/5 x जगह रखा जाएगा, तो बड़ा आसान है। चलिए यहाँ पे 2x है 2x लिखेंगे, माइनस में 3 है 3 रखाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या है, यहाँ पे y की जगह आपको रखना है 6/5, तो बड़ा आसान है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और 6/5 यहाँ पे लिख देते हैं, बट ब्रैकेट बंद कर लेंगे, बराबर में 4 है 4 लिख देते हैं। दोस्तों इतना तो आप समझ गए। अब क्या करेंगे, देखिए इसको ऊपर वाले से गुना करते हैं, 2x है तो 2x लिखते हैं माइनस में, यहाँ पे देखिए 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है, 3 6 18 मतलब 6 3 18 बटे में 5 और बराबर में कितना है, ये 4 है ना आसान फ्रेंड्स। अब क्या कर सकते हैं, देखिए इसको एक तरफ रखते हैं, क्योंकि x वाला जो होगा ना फ्रेंड्स हमेशा बराबर से पहले लिखिएगा। तो चलिए यहाँ पे 2x है तो 2x अपना पहले रह जाएगा, बराबर के बाद हम पहले लिख रहे हैं, तो देखिए बराबर के बाद वाला क्या है 4 है, तो 4 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बटे में 1 लगा दीजिए, क्योंकि 1 तो सबको छिपा रहता है नीचे, और माइनस में यहाँ क्या है 18/5 है, तो अगर बराबर को उस पर करते हैं पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 18/5 इधर लिख देते हैं, है ना दोस्त, आसान है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों को बटा के जोड़ की तरह कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, तो इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देख सकते हैं 1 के पार है 5 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है, 5 का कितना होगा 20 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 1 से 5 भाग देते थे कितना बार करता था 5 बार में, वो 5 से 4 से गुना करते 5 का 20 होगा, ये प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर 5 के पार 5 कितने बार में आता है 1 बार में आता है, उस 1 से अगर डिवाइड करते हैं 18 को तो 18 1 जा 18, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने समझ गया। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर इसका सॉल्व करते हैं 20 में अगर 18 ऐड करेंगे कितना होगा 38 होगा, तो 38/5 कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो आपने समझ ही गया। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x जो था फ्रेंड्स 2x बराबर में 38/5 था, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, ये 38/5 आया है। अब यह देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यह इसका गुना में है, x का क्या है 2 गुना में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं बराबर को इस पर लाते हैं। तो पहले हम मतलब कैसे करेंगे, तो 38/5 जो है वो रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, और यह 2 जो है इसका भाग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ क्या था संबंध, गुना का था। हमने पहले भी आपको बताया है जो गुना में रहेगा बराबर को इस पर रहता है तो भाग में आता है। तो चलिए 2 से अगर 19 बार में कर जाता है 38, कितना 19 दूना 38 कर जा रहा है ना दोस्तों, तो हाँ कर जा रहा है, तो x बराबर कितना आएगा 19/5 आएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको हमने पहले क्या बताया है कि यहाँ पे 2 चर की मान निकालना होता है। एक तो हो गया आपका x बराबर में निकाला है, जो कि x एक पहला चर था, दूसरा क्या था y वाला आया, और दूसरा x वाला आया। तो x का मान आया आपको 6/5 आया, y का आपका x का आया y का आया 6/5 और x आया 19/5। तो ये पहला यह समीकरण को हमने पहला और दूसरा समीकरण को सॉल्व कर लिया, कौन से विधि से, विलोपन विधि से। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पे
आप समझ सकते हैं विलोपन विधि था। चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, सेम ही आंसर आएगा आपको। हम प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने जा रहे हैं। जितना आपको विलोपन विधि से जो y का मान आया या x का आया, सेम प्रोसेस ही रहेगा, लेकिन तरीका थोड़ा सा उसमें अलग रहेगा, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापन। तो चलिए हम लिखते हैं अब प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, हमने प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो चलिए समीकरण को क्या है, सेम समीकरण यहाँ उतर जाएगा। हम आपको ऐसे घेर देते हैं कि आपको समझने में आसान रहेगा। तो चलिए हमने घेर दिया। समीकरण क्या था इसमें देख लीजिएगा, x प्लस में y बराबर में कितना था? 5 था। तो चलिए हम 5 लिख देते हैं। सेकेंड समीकरण कितना था? तो 2x माइनस में 3y बराबर में कितना है? 4 है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह समीकरण कितना होगा? 1 हो गया। और ये कितना हो गया? समीकरण 2 हो जाएगा। दोस्तों यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बड़ा आसान है फ्रेंड्स। ये समीकरण 1 को प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? कोई एक समीकरण को आप सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हम समीकरण मान लीजिए कि 1 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, x से जो मान निकलेगा वह समीकरण दूसरा में वो x का मान को हम स्थापित करेंगे, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे बनाएंगे। तो हम पहले लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे समीकरण 1 को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को हल करने पर। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 को क्या है? हल करने पर। दोस्तों इस तरह से आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 को हल करने पर। समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, x प्लस में y बराबर में 5 है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे? x का मान निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते, बड़ा ही आसान है। तो चलिए हम x बराबर में कर लेते हैं, ये y को ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे x बराबर में 5 है, बराबर से जो बराबर के बाद में जो अंक पहले रहेगा ना वो पहले लिखा जाएगा। और बराबर के इस बार में क्या है? y है, तो प्लस में y है, तो इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा? समीकरण तीसरा मानेंगे। क्या मानेंगे? यह समीकरण को हम तीसरा मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण तीसरा, है ना आसान। तो यहाँ तक तो आपने समझा। चलिए हम यहाँ पे भी लिख देते हैं 3 समीकरण। तीसरा मतलब 3 समीकरण हो गया। दोस्तों ये अब आ गया। तो आपने क्या किया? समीकरण 1 को हल किया, जिसमें x का आपने मान निकाला है। अब ये जो x का मान निकला है, यही x का मान आपको समीकरण 2 में x जगह यह वैल्यू को इनपुट करना होता है। तो बड़ा आसान है। चलिए हम करते हैं, क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं पहले समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करना है? x का मान डालने पर या रखने पर। चलिए हम डालने पर लिखते हैं, डालने पर। एक समान क्या डालिएगा? जो पता ही है, क्या डालेंगे? तो 5 माइनस y, यही डालना है, कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण को। क्या है आपका समीकरण 2? क्या है? तो 2x है, 2x माइनस में 3y है, बराबर में 4 है। दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यह जो x का मान था वही x का मान को इनपुट करेंगे। x से जगह हम क्या डालेंगे? 5 माइनस में y। तो चलिए 2 है तो 2 ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे x के जगह या x के जगह क्या डालें? 5 माइनस में y। तो चलिए हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, आप समझिए इतना। उसके बाद में माइनस से 3y है, तो माइनस से 3y बराबर में 4 है, तो 4 हो गया। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को अगर 5 से गुना करते कितना होता है? तो 5 दूनी 10 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। 5 दूनी 10 माइनस में देखिए यहाँ ब्रैकेट में लगा हुआ है, मतलब ये दोनों के साथ गुना होगा। 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, माइनस है तो माइनस, और 2 को y से करेंगे तो 2y हो जाएगा, मतलब 2y होगा। माइनस में 3y है तो 3y रह जाएगा, बराबर में कितना होगा? 4 है तो 4 ही रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ से आप क्या कीजिएगा? y वाले को हम बराबर के एक तरफ रखते हैं, और बिना y वाला अंक को एक तरफ रखते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं? माइनस 2y है तो माइनस 2y अपने जगह पर रह जाएगा, माइनस 3y है तो माइनस 3y, बराबर के बाद क्या है? 4 है तो 4 को रखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 10 जो है बिना y वाला है ना, तो हम आपको क्या बताया? जो x वाला होगा, सॉरी y वाला जो होगा एक तरफ रहेगा, बिना y का एक तरफ रहेगा। तो चलिए 10 के साथ y नहीं है, तो बराबर को उस पर हम रखते हैं ना, तो यहाँ प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपने समझ ही गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना होता है? तो प्लस होता है। चिन्ह लेकिन बड़ा करा जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन 5y हो जाएगा। बराबर में क्या करेंगे? देख सकते हैं यहाँ पे 4 से 10 अगर घटाते हैं तो घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा जब भी तो माइनस में घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस में 6 हो जाएगा। जब माइनस 6 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो माइनस में रह जाएगा। दोस्तों अब क्या कर सकते हैं? देखिए दोनों, देखिए बराबर के इस पार में भी माइनस है, तो इसको कैंसिल करते हैं, बराबर के उस पार में भी माइनस है। अब यहाँ से क्या करेंगे? आप देख सकते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6/6
6/5 हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ आप यहाँ पे केयर कीजिए कि आपका जो x का मान जो विलोपन विधि में आया है क्या वो मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे कि हमने विलोपन विधि से क्या बनाया था, y का मान आपको 6/5 आया था और प्रतिस्थापन विधि में भी प्रतिस्थापन विधि से भी आपको y का मान 6/5 ही आया है। हमने क्या बोला आपको, विधि अगर प्रतिस्थापन से बनाइए, वर्गमूल से बनाइए या तुलनात्मक विधि या ऐसा कोई भी विधि से बनाइएगा तो आपका मान सबका सेम ही आएगा x या y का। चलिए दोस्तों, तो हम y का मान निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान डाल दीजिए, मतलब कोई समीकरण मान आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम डालते हैं, बड़ा आसान है। यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, समीकरण 3 में क्या y का मान डालने पर ना, y का मान रखने पर, क्योंकि y का मान निकला है तो y का मान डालेंगे। y का मान क्या रखिएगा दोस्तों, तो 6/5 रखिएगा। याद रहे क्या रखना है, तो 6/5 तक। देखिए समीकरण 3 क्या है, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर में 5 माइनस में y की जगह क्या डालना है, तो y की जगह 6/5 रख दीजिएगा, 6/5। और यहाँ पे बटे में 1 छिपा रहता है भूत प्रेत की तरह, याद रहे, आप याद रखिएगा क्योंकि आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप क्या कर सकते हैं, यह भिन्न के घटाव आपको आता होगा तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे x बराबर में 5 को x से लघुत्तम करते हैं तो इसका लघुत्तम आता है 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब लघुत्तम तो निकलेगा नहीं, गुना हो जाएगा, तो 5 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, तो 50-25 हो जाएगा ना दोस्तों। तो 50-25 और 6 × 6 हो जाएगा दोस्तों। अब घटा कर लिखिएगा ना तो कितना आएगा आपको, तो घटाएंगे यहाँ पे, अगर 25 में से 6 घटेगा तो कितना, 19 आएगा, बिल्कुल 19 ही आएगा। बटे में 5 है तो 5 ही रहेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5। दोस्तों क्या आंसर मिला के देखिए, तो जितना विलोपन विधि में था क्या उतना प्रतिस्थापन विधि से x का मान आया ना, हाँ बिल्कुल आ गया। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। इस तरह से विलोपन विधि से हम जो भी सॉल्व किया है या प्रतिस्थापन विधि से, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।